नमस्कार साथियों। मुंबई की सड़कों पर हजारों की संख्या में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग सड़कों पर उतरे और भारी संख्या में भीड़ दिखाने का मकसद क्या था, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। एक हिंदू के नाते हम क्या सोचते हैं और भारत के लोग अपने अपने विचार होंगे, लेकिन हमारा क्या सोचना है इस भीड़ को देख करके, इस पर हम बात करना चाहते हैं। आप हैं AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील। इन्होंने एक आह्वान किया मुंबई में कि आप लोग जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो सड़कों पर उतरे। इसका कारण क्या था? कारण था जो इस्लाम के जो पैगंबर हैं उनके बारे में कुछ विवादित टिप्पणियाँ रामगिरी महाराज द्वारा किया गया, और भी एक दो हैं जिनके द्वारा इस तरह का विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद इन्हें निकलना पड़ा। और इस भीड़ को देखने के बाद यही लगता है कि अपने धर्म के हक के लिए सबको बोलना चाहिए, और हमारे धर्म में भी कोई यदि कुछ ऐसे कुछ बोलता है तो इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमें भी करने का अधिकार है। और ये प्रदर्शन भी जो हुआ है मुंबई में, तो वो एकदम शांतिपूर्ण था और एक ताकत दिखाने की बात है। एक तो ये समझिए जो भारत का लोकतंत्र कितना है, जहाँ पे सर्व को आज़ादी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे दबाया गया, कुचला गया, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हमारे धर्म के बारे में कोई बोलता है तो हमें बोलने नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत में लोकतंत्र है, और इसके माध्यम से पूरे विश्व के मीडिया में भी ये मैसेज गया है कि यहाँ पे जो एक अफवाह फैलाया जाता था कि अल्पसंख्यक के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, वो चीज़ नहीं है। इस भीड़ ने ये साबित कर दिया। और दूसरी बात, हमें क्या अधिकार है किसी के धर्म के बारे में कुछ भी अनर्गल बात बोलने का? ये अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी धर्म का जो स्थापन करते हैं, जो स्थापन किए हुए हैं, वो एकदम पवित्र आत्मा रहते हैं। चाहे सनातन धर्म के जो स्थापक हैं, चाहे बौद्ध धर्म के हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हैं, वो एकदम पवित्र आत्मा रहते हैं। और उनके बारे में इस तरह का कोई भी अनर्गल बयान, किसी के बारे में भी कोई धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि ये एकदम सरासर गलत है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वधर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सब एक दूसरे को एक्सेप्ट किए हैं। आप विदेशों में ये नहीं देख सकते हैं कि यहूदी और मुस्लिम भाई भाई हैं, या किसी मुस्लिम राष्ट्र है तो वहाँ पे अपने शिया सुन्नी का विवाद चलता रहता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कदम पे मंदिर और मस्जिद है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। 4 बजे उठते हैं तो अजान की आवाज़ से उठते हैं, या मंदिर के घंटियों की आवाज़ से, हनुमान चालीसा की आवाज़ से उठते हैं। तो यहाँ के लोगों के अंदर में है कि अपने धर्म के प्रति कट्टरता। हम सनातनी हैं तो हम एकदम कट्टर सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का भी हम सम्मान करते हैं। जब साधारण लोगों के पास इतना समझ हो सकता है कि अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, तो जो ऊंचे पद पे चाहे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और चाहे भगवा वस्त्र पहन के इस तरह का अनर्गल बयान, इसका मतलब धर्म की बातें जो है, धर्म के अंदर जो वो धारणा है, जो शांति है, जो शीतलता है, एक्सेप्ट करने की क्षमता है, इसका मतलब उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से साधु नहीं बना है या पूर्ण रूप से मौलवी नहीं बना है। यदि कोई ऊंचे पद पर जो अपने आप को धर्म के प्रचारक मानते हैं, और चाहे सनातन धर्म के ठेकेदार मानते हो, चाहे इस्लाम धर्म के ठेकेदार मानते हो, और उनके मुख से ऐसे बोल निकलते हैं जो विवादित बोल हो, जो लोगों की भावना को आहत करते हैं, तो ऐसे पद को छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। और ये मानना चाहिए कि ये लोग ना आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। जब आपसी लड़ाई आप करवा देंगे, लगवा देंगे, तब तो आप कैसे धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लड़ाई कराने वाले हैं। वैसे भी देश में जो है सो धर्म का मुद्दा लेकर के जो असली मुद्दा रहता वो हमेशा से ख़त्म हो जाता है, और धार्मिक मुद्दा सबसे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे बेरोजगारी की, महंगाई का मुद्दा जो है, सरकारें बन जाती है, दूसरी बार तीसरी बार बन जाती है, और ये भावना के साथ आती है कि हम इस बार रोजगार देंगे, और इस उम्मीद से लोग वोट करते हैं। वो भावना कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और धार्मिक मुद्दा सर्वोपरि ऊपर आके बैठ जाती है, और उसी में 4 साल 5 साल बीत जाता है, और फिर अगले बार आएंगे तो फिर इसी हिसाब से चुनाव होता है। देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं। देश की बाहरी ताकतों से तो हमारी सेना लड़िए रही है, हमारा देश लड़िए रहा है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश के अंदर में जो अंदरूनी ताकत, जो पटरियों पर सिलेंडर रखाते हैं, अब इस तरह के लोगों का क्या किया जा सकता है? कैसे पता लगाया जा सकता है
किस तरह की मानसिक स्थिति रहती है जो एकदम से ये भी नहीं सोचता है कि उस ट्रेन में तो हर जाति का, हर मजहब का लोग बैठा होगा, ये ज़रूरी है हिंदुए होगा या मुसलमाने होगा, और ट्रेनें को उड़ाने का, ट्रेनें के पटरी को उड़ाने का बात करने लगते हैं। तो अंदरूनी ताकत से लड़ा जाए, और ये लड़ाई सिर्फ वो आदमी, ये लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकता है, हम सबको लड़ने की आवश्यकता है। काहे कि उस ट्रेन में हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं जाता है और हम भी कहीं ना कहीं जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो मोहब्बत का शरबत बांटा जा रहा है उसमें पेशाब मिलाया जा रहा है। तो सनातन धर्म को भी एकदम थोड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जब अपने आप को सनातनी मानते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, महादेव का भक्त मानते हैं, जय श्री राम कहते हैं, कहीं से उठा के कुछ भी मत पी लिया करे, कुछ भी मत खा लिया करे, अपने जीभ पर भी थोड़ा मर्यादा रखे। आज तरह जिस हिसाब से आज क्यों ज़रूरी पड़ रहा है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होता जा रहा है, और ऐसा स्थिति पूरे देश में होता चला जाएगा यदि इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेगी। तो समझिए जो शरबत में पेशाब मिला के पिया दिया जा रहा है, हिंदुओं की ज़मीन छीना जा रहा है। तो हमारा जो मुद्दा है सो अंदरूनी मुद्दा है, और हमें किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मिला जुला के बात यही हुआ कि ये भारत है, यहाँ पे सर्वधर्म रहते हैं, और यहीं के लोगों में एक भावना है, कुछ ही % है जिसके अंदर में वो नफ़रती बात आते रहते हैं। पूरा 140 करोड़ के 140 करोड़ जनता में नहीं नफ़रत फैला रहता है, कुछ ही है, हो सकता है 20-30 करोड़ हो पूरे भारत में से जो हर धर्म में से नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भारत है, सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति आप कट्टरता ज़रूर रखिए, और हमें इस घटना की भी हमें निंदा करनी चाहिए। चाहे किसी दूसरे धर्म के लोगों को ही बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी उस धर्म के लिए खड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।